आंगन की दरार। एक आंगन, तीन भाई और उनके बीच खिंची नफरत की एक अदृश्य लकीर। जब घर की बहुएं रिश्तों की मर्यादा भूलकर सत्ता के खेल खेलने लगे तो खून के रिश्ते भी धुंधला जाते हैं। धापू और केसर की साजिशों के बीच फंसी पारुल क्या बचा पाएगी इस घर की गरिमा, या आज इस आंगन के दो टुकड़े होकर रहेंगे? देखिए आंगन की दरार। देख केसर, पानी लाने में भी इसे घंटों लगते हैं। शहर के पास वाले गांव की है ना, तो चाल में लचक ज्यादा और काम में फुर्ती कम है। जीजी लचक तो होगी ही, खुद को हम सबसे अलग जो समझती है। कल तो कह रही थी कि रसोई के बजट का हिसाब डायरी में लिखेगी। बताओ भला, अब हमारे घर में ये शहर की मैडम हमें हिसाब सिखाएंगी? दीदी, हिसाब लिखना गलत तो नहीं? बापू कहते थे कि पारदर्शिता से ही रिश्ते टिकते हैं। और केसर, तुम तो अभी कल आई हो, घर के तौर तरीके सीख रही हो या बस जीजी के पीछे छिपकर ताने मारना? जबान संभाल पारुल। केसर मेरी बहन बाद में है, पहले इस घर की छोटी बहू है। और हम दो बहनें इस घर की नींव है। तू तो बीच की वो ईंट है जिसे कभी भी निकाला जा सकता है। सोहन, मैंने सुना है तो पारुल के कहने पर शहर में अलग कमरा देखने की सोच रहा है। क्या ये परिवार अब तुझे बोझ लगने लगा है? भैया, बोझ परिवार नहीं, वो कड़वाहट है जो रोज सुबह शाम यहाँ घोली जा रही है। पारुल का अपमान मेरा अपमान है। भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरी पत्नी और धापो जीजी ही विलन हो। केसर तो बेचारी अभी नहीं आई है, उसे तो पारुल भाभी ढंग से बात तक नहीं करने देती। आर्यन, सच कड़वा होता है। केसर नहीं आई है, पर उसे सिखाया जा रहा है कि इस घर में सिर्फ सगे खून का राज चलेगा। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूं क्योंकि मैं धापो दीदी की बहन नहीं हूं? हक कमाया जाता है पारुल, छीना नहीं जाता। हमने इस घर को सींचा है। सींचा नहीं भाभी, आपने इसे बांटने की तैयारी कर ली है। भैया, क्या आप देख नहीं पा रहे कि ये दो बहनें मिलकर पारुल को घर से बाहर करने की साजिश रच रही हैं? बस बहुत हुआ। इस घर में वही होगा जो धापो कहेगी, वो बड़ी है। का मतलब तानाशाह होना नहीं होता जेठ जी। आपने घर के आंगन में वो दरार पैदा कर दी है जिसे भरना मुश्किल है। आप अपनी पत्नी के मुंह में अपने भाइयों का हक भूल रहे हैं। देख रहे हो आर्यन, ये है इनकी असलियत। ये हम बहनों को अलग करना चाहती हैं। हाँ भैया, अगर पारुल भाभी का यही रवैया रहा तो फिर फैसला आज ही हो जाना चाहिए। फैसला होगा आर्यन, और अभी होगा। भैया, अगर आपको लगता है कि धापो भाभी का न्याय ही इस घर का नियम है, तो मुझे ये नियम मंजूर नहीं। मैं अपनी पत्नी का सम्मान दांव पर लगाकर इस छत के नीचे नहीं रह सकता। तू भाई छोड़ देगा एक औरत के लिए? मैं भाई नहीं छोड़ रहा, मैं उस अधर्म का साथ छोड़ रहा हूं जो आप कर रहे हैं। जिस आंगन में बहुओं के बीच फर्क किया जाए, वो आंगन घर नहीं, अखाड़ा बन जाता है। उस रात उस आंगन की दीवारें भले ही नहीं टूटी, पर रिश्तों की डोर कमजोर पड़ गई। धापो और केसर ने सोचा था कि उनकी जुगलबंदी पारुल को दबा देगी, पर सोहन के साहस ने खेल बदल दिया। घर तभी तक घर है जब तक वहां सबकी गरिमा सुरक्षित है। गांव की उस हवा ने आज एक बात साफ कर दी कि सगे रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते, वे एक दूसरे के प्रति सम्मान और न्याय से बनते हैं। आंगन की वो दरार अब गवाह थी कि जहां भेदभाव होगा वहां बंटवारा निश्चित है। रिश्तों की कड़वाहट और अपनों के प्यार की ये दास्तां आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक और आपका प्यारा सा कमेंट मुझे ऐसी और कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल उज़्मा की कहानियां को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा।